निकाय चुनाव से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है, जहां कानपुर में 3 जगह आज वोटिंग हो रही है। बिल्हौर पंचायत में दोबारा वोटिंग हो रही है। वार्ड संख्या 16 और 22 में सदस्य पद के लिए वोटिंग हो रही है। वार्ड संख्या 25 में अध्यक्ष पद के लिए मतदान हो रहा है। मतपेटी में पानी डालने की शिकायत थी। शिकायत के बाद चुनाव आयोग ने फैसला लिया और एक बार फिर से आज यहां पर वोटिंग हो रही है। अमित गंजू हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, आज एक बार फिर से शिकायत के बाद वोटिंग यहां पर हो रही है। क्या वोटर्स जागरूक नजर आ रहे हैं? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि नगर निगम के चुनावों को लेकर कल मतदान होना था सेकंड फेज का, और इसी कड़ी में नगर पालिका परिषद बिल्हौर की अगर हम बात करें तो वहां परसेंटेज ऑफ वोट वाकई बहुत अच्छा पड़ा था, 63.80%। मगर शाम होते होते कुछ लोगों ने, शरारती तत्वों ने मतपेटियों पर पानी डाला और कुछ लोगों ने उसमें स्याही फेंकी, जो आरोप लगा, जिसके बाद चुनाव आयोग ने इसका संज्ञान लिया और इसके बाद आज अब से कुछ देर पहले ही मतदान शुरू हो गया। भारी सुरक्षा बल लगाया गया, यहाँ तक कि वहां पीएससी को डिप्लॉय किया गया कि किसी प्रकार का कोई सीन क्रिएट ना हो, कोई न्यूसेंस ना हो। तो वार्ड संख्या की बात करें 16, वार्ड संख्या 22 और वार्ड संख्या 25 में अब होगा इसके पूरे टाइम, जो टाइमिंग्स है 7 o'clock to 6 o'clock तक इसमें होगा। इसको लेकर जो ऑब्जर्वर है उसने स्पेशली वहां जोनल मजिस्ट्रेट को डिप्लॉय किया है, इन जगह स्क्रीनिंग हो और खासकर जो हमारे पास सोर्सेज आ रहे हैं इसकी फोटोग्राफी भी कराई जाएगी कि अननेसेसरली कोई इस पे ऑब्जेक्शन ना करे। जी, बहुत शुक्रिया अमित जानकारी साझा करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते और बात कर लेते हैं। न्यूज 18 का रिपोर्टर्स एग्जिट पोल में बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलती दिख रही है। 17 में से 10 सीटों पर बीजेपी की जीत संभव है। एसपी बीएसपी की एक एक सीट मिल सकती है। एसपी और बीएसपी को 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। आपको बताते चले कि ये रुझान जो है 13 मई को नतीजे आएंगे। तो न्यूज 18 का जो रिपोर्टर्स एग्जिट पोल है वो सिर्फ रुझान है, इसके नतीजे जो हैं वो 13 मई को सामने आएंगे और देखना ये होगा कि 13 मई को जब नतीजे सामने आएंगे तो आखिरकार जनता अपना आशीर्वाद किसे देती है, शहर की सरकार आखिरकार कौन बनाता है, क्योंकि तमाम अहम मुद्दे हैं, स्थानीय मुद्दे हैं, जिसको देखते हुए लोगों ने अपना मताधिकार का इस्तेमाल किया है। बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए पहुंचे, लेकिन इंतजार अब 13 मई का किया जा रहा है, क्योंकि रुझान में देखा जा रहा है कि बीजेपी को बड़ी बढ़त मिलते हुए दिख रही है। हालांकि इसके साथ ये भी है कि 5 सीटों पर बीजेपी के साथ कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। हालांकि कहा जा रहा है कि एसपी बीएसपी को भी एक एक सीट मिल सकती है। तो 17 में से 10 सीट पर बीजेपी की बढ़त दिख रही है। हालांकि 5 सीटों पर कांटे की टक्कर भी देखने को मिल रही है। निकाय चुनाव के मतदान के बाद और मतगणना की तैयारी है। पुलिस प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली हैं। कल यानी कि 13 मई को वोटों की गिनती होगी। गोरखपुर में 1 निगम और 11 नगर पंचायत के पदों को लेकर मतों की गिनती होनी है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। गोरखपुर में पहले चरण में 4 मई को वोटिंग हुई थी। वोटों की गिनती को लेकर मतगणना स्थल पर नोडल अधिकारी के साथ भारी पुलिस फोर्स की तैनाती की गई है। पारदर्शी और निष्पक्ष मतगणना कराने को लेकर पीएससी और सीसीटीवी कैमरे में भी जो व्यवस्थाओं को चाक चौबंद किया गया है। एसएसपी ने उम्मीद जताई है कि मतदान की तरह मतगणना भी शांतिपूर्ण तरीके से पूरी हो जाएगी। जैसा कि आप अवगत हैं कि 4 तारीख को जनपद गोरखपुर में नगर निगम और 11 नगर पंचायतों के लिए मतदान का जो कार्यक्रम है वो सकुशल संपन्न हुआ था। अब इसी की मतगणना 13 तारीख को जनपद गोरखपुर में होनी है, जिसके लिए भी जहां जहां पर भी मतगणना स्थल है वहां पर पुलिस और प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। इसमें जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके लिए सीनियर ऑफिसर्स की सुपरविजन में भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया जाएगा। मतगणना के जो नियम हैं वो सभी प्रत्याशियों उनके समर्थकों को भी उसके बारे में सूचित किया जा रहा है। नगर निकाय चुनाव का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से पूरा करने के बाद अब मतगणना की तैयारी चल रही है। आगरा में मतगणना कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। सुर सदन में ट्रेनिंग के दौरान ईवीएम और वोटों की गिनती के
तौर तरीके बताए गए हैं। इस दौरान सभी आरओ, एआरओ, सुपरवाइजर, सहायक और दूसरे सभी कर्मचारी शामिल रहे। 13 मई को सुबह 8 बजे से मतगणना शुरू हो जाएगी। आगरा में कृषि उत्पादन मंडी समिति में गिनती होगी। कृषि उत्पादन मंडी समिति की जो हमारा कैंपस है टुंडला रोड पर, उसमें संपन्न की जाएगी। और इसके लिए आज हम लोगों ने मतगणना के कार्मिकों को, सभी आरओ और एआरओ को प्रशिक्षित किया है और उनको किस तरह से मतगणना करनी है और किस तरह से निष्पक्ष रहना है और निष्पक्षता पूर्वक समय से मतगणना समाप्त करनी है, पूरा बताया गया है। इसका सब राउंड बने हुए हैं। ये मतगणना बूथवार और वार्डवार की जानी है। बीजेपी सांसद सत्यदेव पचौरी ने कानपुर के मेयर चुनाव को लेकर बड़ा बयान दिया है। पचौरी का कहना है कि मेयर चुनाव में त्रिकोणीय मुकाबला रहने वाला है। पचौरी का ये बयान बीजेपी प्रत्याशी से उनकी नाराजगी दिखाता है, क्योंकि पचौरी की बेटी बीजेपी के टिकट पर मेयर चुनाव लड़ना चाहती थी, लेकिन पार्टी ने प्रमिला पांडे को टिकट दे दिया था, जिसके बाद सत्यदेव पचौरी ने कहा था कि वो भ्रष्टाचारियों के साथ नहीं है। सांसद जी, आपने मतदान किया है, किन दलों के बीच मुकाबला देख रहे हैं? अरे त्रिकोणीय संघर्ष है। अच्छा, मतदाताओं को अपील करेंगे, मतदान बहुत कम हुआ है अभी तक। मेरी मतदाताओं से निवेदन है, सभी मतदाताओं से, कि वो अधिक से अधिक संख्या में मतदान करें और ये लोकतंत्र का महापर्व है, महाकुंभ है, उसमें अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। तो समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को कहां देखते हैं भाजपा के मुकाबले? अब ये जनता तय करेगी, हम जनता के मन में और दिल में नहीं है, निर्णय जनता को करना है। लोग कानपुर में बीजेपी विधायक और एसडीएम आपस में भिड़ गए हैं। बिठूर से बीजेपी विधायक अभिजीत सिंह ने मतदान में गड़बड़ी का आरोप लगाया है। अभिजीत सिंह सांगा की मां बिठूर नगर पंचायत अध्यक्ष का चुनाव लड़ रही है। सोशल मीडिया पर एसडीएम और विधायक के बीच बहस का वीडियो वायरल हो रहा है। हमारे भाई साहब का आईडी मांगा, इन्होंने क्यों मुझसे बोला कि आप कौन होते हैं दूसरे वाले, इन्होंने मुझसे बोला कि आप मैंने पूछा वोट डालने थोड़ी जा रहे थे, आप आईडी मांगा। ठीक है।